संजू सैमसन को लेकर डिस्कस करने वाले हैं इस पूरे के पूरे वीडियो में। लेकिन उसके अलावा जो एक बात और होने वाली है वो होने वाली है आईपीएल की कुछ छोटी छोटी जो ट्रेडिंग्स के बारे में या ट्रेडिंग्स को लेकर के जो सुगबुगाहट है, उन सारी चीजों पर जो अभी सुनने को मिल रहा है उस पर भी आपको क्लैरिफिकेशन दूंगा। कुछ अगर हो सकता है वो भी आप लोगों को बताऊंगा। और इन सारी चीजों के बीच में अगर आप इस वीडियो को 30 तारीख को देख रहे हैं, 30 तारीख और दोपहर करीब हो चुकी है, तो आप ये मानकर चलिए कि आधा दर्जन इंडिया प्लेयर्स जो है वो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में है। और सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में उनकी जो टेस्टिंग है वो शुरू हो चुकी है। अब इस पूरे के पूरे खेल में किस तरीके से चीजें आगे बढ़ेंगी और क्या क्या होगा वहां पर उनके साथ, ये 2 दिन के टेस्ट में क्या क्या है, हम इस पर भी बात करेंगे। और उसमें रोहित शर्मा का नाम, क्योंकि आज एक रिपोर्ट आई है टाइम्स ऑफ इंडिया की और आपके भाई ने पहले ही जो है वो ब्रेक कर दी थी। हालांकि दोनों खबरों में जो सबसे मेन अंतर है वो है कि दो अलग अलग तारीखें, वहां रिपोर्ट में कोई एक अलग तारीख बताई गई है, हमने जो है वो एक अलग तारीख बताई थी। अब हम तो अपनी तारीख पर स्टैंड कर रहे हैं। हमें ये पता है कि आधे दर्जन प्लेयर्स में रोहित शर्मा का भी नाम है, आधे दर्जन प्लेयर में जसप्रीत बुमराह का भी नाम है, यशस्वी जायसवाल का भी नाम है, शुभमन गिल का भी नाम है, वॉशिंगटन सुंदर का भी नाम है, और एक दो खिलाड़ी, और हो सकता है कि 2-3 खिलाड़ी और हों, लेकिन करीबन आधा दर्जन प्लेयर्स हैं, ये मैं आपको बता सकता हूँ। अब कहानी शुरू होती है, हम संजू सैमसन और सूर्य कुमार यादव के बीच जो डिस्कशंस हुए हैं और वो डिस्कशंस अब तक स्टैंड करते हैं या नहीं करते हैं, और एशिया कप में क्या होने जा रहा है, इन सारी चीजों को लेकर के डिस्कशंस होंगे। मैंने आपको ये खबर भी 20 तारीख को दे दी थी। आज लोग पिछले 2-3 दिन में लोग बड़े दावे कर रहे हैं कि जी हमने पहले बताया था, हमने पहले बताया था, यहाँ आपने सुना, वहां आपने सुना। जो लोग ना ग्राउंड पे जाते हैं, जो लोग ना कवरेज करते हैं, कोई जिन लोगों को लिखा पढ़ी नहीं पता खेल पत्रकारिता की, वो लोग जो है स्टूडियो में बैठकर इस तरह के दावे करते हैं और अपने आप क्लेम करते हैं खबर को। तो हमने 20 तारीख को ये बताया था कि इंडियन टीम 4 तारीख को निकलेगी और 4 तारीख में भी अलग अलग बैचेस में निकलेगी। वो खबरें लोग, मैं देख रहा हूँ, आज बता रहे हैं और हमारे हमारी भी नजर पड़ रही है। मैं झूठ झूठ तो ये नहीं बोलूंगा किसी ने मुझे भेजा था। लोग एक दूसरे के काम पर नजर रखते हैं और अच्छे लोगों के काम हम भी देखते हैं। अब बात करते हैं इस चीज पर कि सबसे पहले ये जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में चीजें हो रही हैं इस पर क्या है, आते आते सारी चीजों पर आएंगे, फिर ट्रेड की बात करेंगे और फिर संजू सैमसन और सूर्य कुमार यादव को लेकर के बात करेंगे। उससे पहले एक रिक्वेस्ट जो हमेशा मैं आप लोगों से करता हूँ, प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल प्रेस कर दीजिएगा, और इसके साथ साथ आप वीडियो शेयर भी कर सकते हो। कमेंट बॉक्स में अगर आप पूरा वीडियो सुनने के बाद अपना सवाल या कोई भी राय लिखोगे तो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि कई बार जो चीजें आप पूछते हो या जो चीजें आप बताते हो वो आगे चलकर वीडियो में उसके बारे में बात की हुई होती है। एक चीज और, इंडिपेंडेंट चैनल है, आपको पता है, अकेला ही हूँ इस चैनल को जो चला रहा हूँ, और इसमें आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब तो आपका सपोर्ट है ही, लेकिन आप मॉनेटरी भी, आप मेंबरशिप भी ज्वाइन कर सकते हैं, और इसके साथ साथ आप सुपर थैंक्स का ऑप्शन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। प्लस यूट्यूब ने अब एक नया ऑप्शन दिया है हाइप करने का वीडियो को, तो उसका भी आप, उस ऑप्शन का इस्तेमाल भी आप कर सकते हैं। अब वीडियो के नीचे जो स्क्रीन है वहीं पर होगा, जब आप लाइक करते हैं तो उसको जब आप स्वैप करते हैं तो आपको एक और ऑप्शन वहां पर मिलेगा। जो भी लोग हाइप का ऑप्शन ढूंढ पाए वो मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में, जो नहीं ढूंढ पाए उनको मैं अगली बार जो है वो फोन में करके दिखा दूंगा। बट अब शुरू करते हैं वीडियो, जिसमें सबसे पहली बात, जैसा मैंने कहा, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में 2 दिन क्या कुछ होता है। अब जो मैंने सोर्सेस से पता करने की कोशिश करी है, एन नंबर ऑफ टेस्ट है भाई। आपका ब्लड टेस्ट भी है, आपका यूरिन टेस्ट भी है, इसके साथ साथ अगर आप देखोगे तो आपका डेक्सा टेस्ट भी है, उससे पहले अगर आप देखोगे आपका कंकशन टेस्ट भी है। हर वो तरह का टेस्ट, यहाँ तक कि आपके आई साइट का टेस्ट होता है, और ये साल में एक बार जो है वो कॉल की जाती है प्लेयर्स को। अनटिल एंड अनलेस प्लेयर इन बिटवीन इंजर्ड हो जाए, किसी तरह के रिहैब में वापस आए, तो वहां पर फिर देखा जाता है कि पूरी तरह की फिटनेस है या नहीं। बट ओवरऑल अगर आप देखोगे इस कॉल को, तो ये साल में एक बार तमाम कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर्स को की जाती है। और यही आपको इस बात का अंदेशा भी देता है कि विराट कोहली भी जल्द आएंगे, क्योंकि एक सिलेक्शन जो है वो इस महीने के अंदर, ये जो सितंबर का महीना आएगा उसमें ऑस्ट्रेलिया के लिए टीम का चयन हो जाएगा। तो ऐसे में वहां पर विराट कोहली की मौजूदगी भी होगी। अगर विराट कोहली, जाहिर सी बात है, जो हमें पता है कि खेलना चाह रहे हैं, तो अगर वो खेलना चाह रहे हैं तो जाहिर सी बात है उनको ये टेस्ट देने पड़ेंगे। अब एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, जैसा मैंने कहा, आपके 6-7 अलग अलग प्लेयर्स हैं, उनको इन अलग अलग टेस्ट के थ्रू गुजरना है, और उसके बाद फिर 31 तारीख को, 30 तारीख को आपके सारे टेस्ट हो जाएंगे।
अलग-अलग ड्यूरेशंस में प्लेयर को बुलाया जाता है। अमूमन तौर पर आप ये करते हो कि 4 से 5 खिलाड़ियों का एक सेट बनाते हो और फिर 4 से 5, 4 से 5, 4 से 5, कई बार सेट छोटे भी होते हैं 2 या 3 प्लेयर्स के, लेकिन मैक्सिमम आप अमूमन तौर पर देखते हो ये 2 दिन इसमें पूरे के पूरे लगते हैं। तो उसमें आपके ये सारे खिलाड़ी हैं जो मैंने बोला आपको, यशस्वी हैं, शुभमन है, बुमराह है, वॉशिंगटन है, आपके रोहित शर्मा है, तो इन सबका नाम उस पूरी की पूरी लिस्ट में है। और ये जो है 30 तारीख की जो मतलब फर्स्ट हाफ आप मानकर चलिए मोटा-मोटा 30 तारीख के फर्स्ट हाफ में आपको ये चीजें दिखने लगेंगी। अब आते हैं जी दूसरी चीज पर कि भाई ट्रेड्स को लेकर के क्या कुछ बातें चल रही हैं। एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम अगर आप देखोगे तो सीएसके ने वो जो संजू सैमसन वाला का पूरा मामला था उस पर वो ठंडे पड़ गए, पूरी तरीके से शांत हो गए। और ये चीज भी आप मानकर चल लीजिए कि अब सीएसके क्योंकि देखो सीएसके ने एक बातचीत करी थी संजू सैमसन के साथ आईपीएल 2025 के बाद। आईपीएल 2025 के बाद कुछ जो सोर्सेस हैं वो ये बताते हैं कि शुभमन बोल रहा हूँ, संजू सैमसन की चेन्नई सुपर किंग्स के कुछ ऑफिशियल्स के साथ बातचीत हुई थी, लेकिन चेन्नई सुपर किंग्स कभी भी ट्रेड को लेकर के बहुत इंटरेस्टेड नहीं था। उन्होंने संजू से क्या बात करी, संजू को किस तरीके से कन्विंस करने की कोशिश करी, इस बारे में भी कोई जानकारी सामने नहीं है। लेकिन यस दे हैड इंटरेस्ट ऑन संजू सैमसन, और अभी भी वो शायद अगर संजू ऑक्शन में आते हैं या कोई और ऑप्शन उनको नजर आता है, दे विल डेफिनेटली ट्राई कि अगर बातचीत उसी तरीके से आगे बढ़ रही है तो वो संजू के साथ जाना चाहेंगे। बट अगर वैसा नहीं हो पाता है, क्योंकि ये आज की बात नहीं है कि सीएसके एक विकेट कीपर बल्लेबाज तलाश रहा है, महेंद्र सिंह धोनी को लेकर के ये 2022 से तलाश है। 2022 में किसी वक्त पर उन्हें केएल राहुल को अपने साथ जोड़ना था, और ये कहानी मैंने आपको पहले भी बताई है। 2022 में उन्होंने कॉल केएल राहुल को भी की थी कि भैया आप आइए, केएल राहुल को कप्तान भी देख रहे थे एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। इसीलिए आपको याद होगा कि जब केएल राहुल भी नहीं आए तब जाकर वो जडेजा के ऑप्शन पर गए। तो रविंद्र जडेजा का जो चुनाव हुआ था बतौर कप्तान, उनसे पहले केएल राहुल सीएसके की एक तरीके से इंटरेस्ट लिस्ट में थे, लाइकिंग लिस्ट में थे कि भाई इसको हम अपने साथ जोड़ देंगे। फिर केएल क्यों नहीं गए वहां, उसकी एक अलग कहानी है, लेकिन उसको उसको बताना मैं मतलब ठीक नहीं समझता हूँ, सही नहीं होगा वो बताना। तो इनके इनकी नजरें एक विकेट कीपर बल्लेबाज की मतलब धोनी के बाद की तैयारी करना, उसके लिए सीएसके पिछले 3-4 सालों से तक कोशिश कर रहा है। जब तक उन्हें एक वैसा खिलाड़ी नहीं मिल जाता, संजू सैमसन जैसा खिलाड़ी, ऋषभ पंत जैसा खिलाड़ी, एक ऐसे कैलिबर वाला प्लेयर, ईशान किशन जैसा प्लेयर जो आए तो रहे, मतलब ऐसा नहीं है कि यार अभी अगला सीजन खेलेगा या नहीं, इसको रिटेन करेंगे या नहीं, इस पर पैसा लगाया जा सकता है या नहीं, इसके पास साल है कि नहीं, करियर में कितने साल बचे हुए हैं। तो ये सारी चीजें जो है वो चल रही है। इसके अलावा एक नाम और जिस पर बहुत चर्चा चल रही है वो कैमरन ग्रीन का नाम है। ऐसा सुनने में आ रहा है कि 2 प्लेयर्स कोलकाता नाइट राइडर्स भी ले ऑफ कर सकती है। एक वेंकटेश अय्यर का नाम चल रहा है और दूसरा नाम चल रहा है आपके, क्या नाम है यार, रमनदीप सिंह का नाम चल रहा है कि आप ले ऑफ कर सकते हैं। और वहां से फिर जो अजिंक्य रहाणे को लेकर के भी चर्चा चल रही है, तो यहाँ से जो आपका पैसा बचेगा उससे आप एक मोटी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, क्योंकि कैमरन ग्रीन अब एक एज अ पैकेज एक बैटर और बॉलर के रूप में आएंगे, तो वो चीजें भी आपको देखने को मिलने वाली है। तो उनके नाम को लेकर के बहुत डिस्कशन चल रहे हैं। इसके साथ साथ अगर आप देखोगे कहीं ना कहीं वो जो केएल राहुल वाला नाम है, उसमें जो केएल राहुल को केकेआर की बात कही जा रही है, एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम देयर इज नो सर्टेनिटी। दिल्ली के भी कई लोगों से मैंने बात करी, कई तो नहीं कहूंगा, 2-3 लोगों से बात करी, 2 लोगों से बात करी टू बी रियली ऑनेस्ट, और मुझे उनकी तरफ से कोई सिग्नल नहीं मिला कि केएल राहुल जो है वो किसी भी तरीके से आपको आगे जाते हुए दिखाई दे रहे हैं केकेआर की तरफ। एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम ऐसा कुछ नहीं है। अगर ऐसा कुछ होता है तो जाहिर सी बात है उस पर भी बात करेंगे। तो ये चीजें अभी ट्रेड्स को लेकर के चल रही है। नाउ द संजू सैमसन एंड सूर्य कुमार यादव थिंग। संजू सैमसन और सूर्य कुमार यादव की पिछले साल से लगातार एक बातचीत होती चली आ रही है। ये पिछले साल की दुलीप ट्रॉफी के दौरान की बात है, जब पहला मैच बैंगलोर में खेलने के बाद टीमें अलग अलग हो गई, उसके बाद वो अनंतपुर चले गए। अनंतपुर में दरअसल सूर्य कुमार यादव उस वक्त पर एक रिहैब सेशन कर रहे थे, और सूर्य कुमार यादव भी लेट जुड़े, मतलब शुरुआती मैचेस नहीं खेले और बाद में खेले। वो बुची बाबू भी शायद उनका मिस हुआ था, अगर मैं सही याद कर पा रहा हूँ, एक मैच खेलने के बाद उनका कुछ मिस हुआ था। और उसके बाद उनकी और संजू की मुलाकात होती है, संजू भी बाद में जुड़ते हैं और संजू और उनकी मुलाकात होती है अनंतपुर में। वहां पर दरअसल ये बातचीत होती है कि कैसे सूर्य कुमार यादव संजू सैमसन को जो है वो एक लंबी रोप देना चाहते हैं, और उस लंबी रोप के तहत संजू को लगातार मौके मिलेंगे, और ये हुआ भी। पिछले 1 साल में अगर आप देखोगे, चाहे आपने
T20 सीरीज श्रीलंका की देखी हो, हालांकि अनंतपुर वाला जो मामला हुआ था वो उसके बाद हुआ था, लेकिन सूर्या के दिमाग में अनंतपुर से पहले ही था ये। तो श्रीलंका की सीरीज हो, बांग्लादेश की सीरीज जो उसके बाद हुई, और इसके साथ साथ जो साउथ अफ्रीका वाली सीरीज हुई, थ्रू आउट संजू सैमसन को मौका दिया गया है। तो ऐसे में सूर्य कुमार यादव के पास अब, क्योंकि शुभमन वाइस कैप्टन के तौर पर आ गए, शुभमन तो खेलेंगे, लेकिन वो जो डिस्कशन हुआ है, वो डिस्कशन सिर्फ एक पोजीशन को लेकर के जो बातें पता चल पा रही हैं, वो ये था कि एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम ये सबको पता था हमेशा से कि शुभमन और यशस्वी जब अवेलेबल होंगे तो वो सीधे तौर पर अपनी जगह पकड़ेंगे। अब उसमें आप शुभमन या यशस्वी में से कोई एक ऑप्शन चुन रहे हो, तो आपने शुभमन का नाम चुन लिया बतौर वाइस कैप्टन। ना उस एक पोजीशन के लिए पूरी की पूरी फाइट थी कि या संजू या अभिषेक शर्मा। तो लोग इसमें, मुझे लग रहा है, इस चीज को कंफ्यूजन में ला रहे हैं कि संजू की जगह शुभमन आए हैं। संजू और अभिषेक में अपनी एक फाइट थी एक पोजीशन के लिए, और यशस्वी और शुभमन में अपनी एक फाइट थी एक पोजीशन के लिए, क्योंकि इन दोनों से पहले यशस्वी और शुभमन अपनी अपनी जगह पर थे, 1 और 2 यशस्वी और शुभमन थे। अब क्योंकि यशस्वी और शुभमन में से शुभमन को चुन लिया गया है, और अभिषेक और संजू में से अभिषेक को चुन लिया गया है। हालांकि ये अब तक की जो रिपोर्ट्स हैं, अब तक जो समझ में आ रहा है वो दिख रहा है। बाकी जैसे ही दुबई पहुंचेंगे, वहां जो टीम इंडिया का पहला प्रैक्टिस सेशन होगा, वहां से आपको जो है वो कवरेज देनी शुरू कर देंगे। एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम इस चीज को समझाना जरूरी था कि इस समय पे चीजें किस तरीके से सोची जा रही हैं। सो ये है पूरा का पूरा वीडियो। आई होप आपको पसंद आया होगा। नोटिफिकेशन बेल प्रेस कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जैसा मैंने कहा, हाइप वाला ऑप्शन यूज कर सकते हो आप, और इसके साथ साथ अगर आपको सुपर थैंक्स भेजना है, मेंबरशिप ज्वाइन करनी है, तो वो भी आप कर सकते हो। थैंक यू सो मच एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम।